अथ एकोनत्रिंशो अध्यायः। सनत कुमार बोले, हे व्यास, तपस्या करके वर प्राप्त करने के उपरांत विवाह किए हुए उस शंखचूड़ के घर आने पर दानव आदि अत्यंत प्रसन्न हो गए। अपने लोक में शीघ्र निकल कर सभी असुर एकत्रित हो अपने गुरु शुक्राचार्य को साथ लेकर उसके पास आए और विनय पूर्वक उसे प्रणाम करके आदर पूर्वक उनकी स्तुति करते हुए उसको समर्थ और तेजस्वी मानकर प्रसन्नता पूर्वक वहीं पर स्थित हो गए। दंभ के पुत्र शंखचूड़ ने भी अपने घर आए हुए उन कुलगुरु को देखकर बड़े आदर से महाभक्ति पूर्वक उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। तत्पश्चात दैत्यों के कुलाचार्य शुक्र ने उसे देखकर उत्तम आशीर्वाद प्रदान किया और देवताओं तथा दानवों का वृत्तांत उससे कहा। उन्होंने देव दानव के स्वाभाविक वैर, देवताओं की विजय, असुरों की पराजय तथा बृहस्पति के द्वारा देवताओं की सहायता का वर्णन किया। इसके बाद गुरु शुक्राचार्य ने सभी दैत्यों की संपत्ति लेकर दानवों एवं असुरों का अधिपति बनाकर उसे राजपद अभिषिक्त किया। उस समय प्रसन्न मन वाले असुरों का महान उत्सव हुआ। उन सभी ने प्रेमपूर्वक उस शंखचूड़ का नाना प्रकार से भेंट अर्पण की। वह वीर तथा महाप्रतापी दंभपुत्र शंखचूड़ राजपद पर अभिषिक्त होकर अत्यंत शोभित होने लगा। वह दैत्यों, दानवों और राक्षसों की बहुत बड़ी सेना लेकर रथ पर आरूढ़ होकर इंद्रपुरी को जीतने के लिए वेगपूर्वक चल पड़ा। उस समय विजय यात्रा के लिए जाता हुआ वह दानवेंद्र और दैत्यों के बीच ताराओं के मध्य में चंद्रमा की भांति तथा ग्रहों के मध्य में ग्रहराज सूर्य के समान सुशोभित हो रहा था। शंखचूड़ को आता हुआ देखकर उससे युद्ध करने के लिए देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ उद्यत हो गए। उस समय देवता और असुरों में रोमांचकारी घोर युद्ध छिड़ गया। वो वीरों को आनंद देने वाले तथा कायरों को भय देने वाला था। उस युद्ध में गरजते हुए वीरों का महान कोलाहल उत्पन्न हुआ और वीरता को बढ़ाने वाली वाद्य ध्वनि होने लगे थे। बलवान देवगण क्रुद्ध होकर असुरों के साथ युद्ध करने लगे। असुर पराजित हुए और भय के कारण भागने लगे। उन्हें भागते हुए दैत्यराज शंखचूड़ सिंहनाद के समान गर्जना करके देवताओं के साथ स्वयं युद्ध करने लगा। वह बड़ी वेग से सहसा देवताओं को नष्ट करने लगा। कोई भी देवता उसके तेज को ना सह सके और भागने लगे। वे दीन होकर पार्वती के कंदराओं में जहाँ तहाँ छिप गए। कुछ देवताओं ने स्वतंत्र न रहकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली तथा सागर पुत्रों के समान प्रभाहीन हो गए। इस प्रकार वीर तथा प्रतापशाली दंभपुत्र दानवेंद्र शंखचूड़ ने सारे लोगों को जीतकर समस्त देवताओं का अधिकार हरण कर लिया। उसने तीनों लोगों को संपूर्ण यज्ञ भागों को अपने वश में कर लिया। वह स्वर्ग इंद्र बन गया और सारे जगत पर शासन करने लगा। उसने अपनी शक्ति से कुबेर, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, यम, वायु का अधिकार छीन लिया। वह महान वीर तथा महाबली शंखचूड़ देव, असुर, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, किन्नर, मनुष्य, अन्य सभी लोगों तथा तीनों लोगों को अधिपति बन गया। इस प्रकार राजाओं के राजा भी उस महान शंखचूड़ से बहुत वर्ष पर्यंत सभी भुवनों पर राज्य किया। उसके राज्य में दुर्भिक्ष, महामारी, अशुभ ग्रह आदि व्याधि ये नहीं थे। सभी प्रजाएं सर्वदा सुखी रहती थीं। पृथ्वी बिना जोते ही नाना प्रकार के धान्य उत्पन्न करती थी। फलों तथा रसों से युक्त नाना प्रकार की औषधियाँ सर्वदा उत्पन्न होती थी। खानों से मणियाँ और जो समुद्र से रत्न निरंतर निकलते थे। वृक्ष सदैव फल फूल से हरे भरे रहते थे और नदियाँ मधुर जल बहाती रहती थी। उस समय देवताओं को छोड़कर सारे जीव सुखी तथा विकार रहित थे। चारों वर्ण एवं आश्रम सभी लोग अपने अपने धर्म में स्थित थे। इस प्रकार उसके शासनकाल में कोई भी दुखी नहीं था। भ्रातृ बैर को लेकर केवल देवता ही दुखी थे। वह महाबली शंखचूड़ गोलोकवासी श्री कृष्ण का परम सखा था। साधु स्वभाव वाला वह श्री कृष्ण की भक्ति में सदा निरत रहता था। हे मुने, वह तो पूर्वजन्म के शाप के प्रभाव से दानव योनि को प्राप्त हुआ था। दानव कुल में जन्म होने पर भी वह दानवों की बुद्धि नहीं थी, बुद्धि वाला नहीं था। हे तात, तत्पश्चात राज्य से वंचित तथा पराजित सभी देवता आपस में मंत्रणा कर ऋषियों के साथ लेकर ब्रह्मा की सभा में गए। उन्होंने वहाँ ब्रह्मा जी को देखकर उन्हें प्रणाम कर तथा विशेष रूप से उनकी स्तुति करके व्याकुल होकर ब्रह्मा जी से सारा वृत्तांत निवेदन किया। तदंतर ब्रह्मा उन सभी देवताओं एवं मुनियों को संतापना देकर उसके साथ सज्जनों को सुख देने वाले वैकुंठ लोक गए। ब्रह्मा ने देवगणों के साथ वहां जाकर किरीट, कुंडलधारी, वनमाला से विभूषित शंखचूड़, गदपाद धारण किए हुए चतुर्भुज, पीत वस्त्रधारी तथा सनंदन आदि सिद्धों से सेवित लक्ष्मीपति भगवान विष्णु को देखा। मुनीश्वरों सहित वह ब्रह्मा आदि सभी देवता विभु विष्णु को देखकर उन्हें प्रणाम करके भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे।
देवता बोले, हे देव देव, हे जगन्नाथ, हे वैकुंठाधिपति, हे प्रभु, हे त्रिजगत गुरु, हे श्री हरि, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। हे त्रिलोकेश, हे अच्युत, हे प्रभु, हे लक्ष्मी निवास, हे गोविंद, आप भी संसार के रक्षक हैं। हे भक्त प्राण, आपको नमस्कार। इस प्रकार स्तुति कर सभी देवता नारायण के आगे रुदन करने लगे। यह सुनकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से यह कहा। विष्णु बोले, हे ब्रह्मन, योगियों के लिए भी दुर्लभ इस वैकुंठ में आए हुए किस उद्देश्य से आए हैं? आपको कौन सा कष्ट आ पड़ा है, उसे आप मेरे सामने कहिए। सनत कुमार बोले, नारायण का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने बारंबार उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर बड़े विनय के साथ सिर झुकाकर शंखचूड़ के द्वारा देवताओं को दिए गए दुख से संबंधित सारा वृतांत परमात्मा विष्णु के सामने कह दिया। तब सब प्रकार के सबके भावों को जानने वाले भगवान विष्णु उनका वचन सुनकर हंस करके ब्रह्मा जी से उसका रहस्य इस प्रकार कहने लगे। श्री भगवान बोले, हे ब्रह्मदेव, मैं पूर्व जन्म में अपने परम भक्त महातेजस्वी गोप शंखचूड़ का सारा वृतांत जानता हूँ। आप उसका प्राचीन इतिहास युक्त वृतांत सुनिए, इसमें संदेह न कीजिए। शंकर जी मंगल करेंगे। जिनका परात्पर शिवलोक सभी लोकों के ऊपर स्थित है, जहाँ शंकर जी स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर के रूप में विराजमान है, तीनों शक्तियों को धारण करने वाले जो प्रकृति एवं पुरुष के भी अधिष्ठाता है, जो निर्गुण सगुण और परम ज्योति स्वरूप है। हे ब्रह्मन, सृष्टि आदि की करने वाले तथा सत्व आदि गुणों से युक्त विष्णु एवं ब्रह्मा महेश्वर नामक तीन देव जिनके अंग से उत्पन्न हुए हैं, माया से सर्वथा मुक्त एवं नित्य व्यवस्थापक, वे ही परमात्मा उमा के साथ जहाँ विहार करते हैं उसी के समीप गोलोक है और वहीं शिव जी की गौशाला है। उन्हीं की इच्छा से वहाँ पर मेरे स्वरूप में स्थित श्री कृष्ण निवास करते हैं। शंकर ने अपनी गौयों की रक्षा के लिए उन श्री कृष्ण को नियुक्त किया है। वे भी गौओं की रक्षा में सुखी होकर विहार करते हुए क्रीड़ा करते हैं। प्रकृति की पांचवी परम मूर्ति जगदम्बा राधा, जो उनकी स्त्री कही गई है, वे भी वहाँ निवास करती हैं। वहीं पर उनके अंग से उत्पन्न हुए उसके गोप और गोपियाँ हैं, जो उन राधा कृष्ण के अनुवर्ती रहकर सदा विहार करते हैं। उन्हीं में से यह गोप शंखचूड़ शंकर की इस लीला से मोहित होकर राधा के शाप से दुखदायी दानवी योनि की व्यर्थ ही प्राप्त हो गया है। श्री कृष्ण ने उसकी मृत्यु रुद्र के त्रिशूल से पहले ही निश्चित की है। उसके बाद वह अपने देह का त्याग कर श्री कृष्ण का पार्षद हो गए। हे देवेश, ऐसा जानकर आप भय मत कीजिए, शंकर की शरण में जाइए, वे शीघ्र कल्याण करेंगे। मैं आप एवं सभी देवता भयरहित होकर यहाँ निवास करें। ऐसा कहकर विष्णु जी भक्तवत्सल सर्वेशिव का मन में स्मरण करते हुए ब्रह्मा जी के साथ शिवलोक गए। जय जय श्री शिव महापुराण 29वें अध्याय की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये 29वां अध्याय है, 30वां अध्याय नहीं है ये।